जय मां सरस्वती। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। जो भी मॉडल दिए तो उसके विचारक कौन है, किसने दिया, किस सन में दिया और उससे संबंधित कंटेंट कि उन्होंने इस विचार में क्या बताया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है सिद्धांत का नाम यानी कि एक तत्व सिद्धांत यानी कि मोनार्किक थ्योरी। देखिए, मोनार्किक थ्योरी किसने दी? तो अल्फ्रेड बिने ने। किस वर्ष? 1903 में। इसमें क्या है? तो इन्होंने बताया कि एक तत्व, मोनार्की मीन्स क्या? एक तत्व, यानी कि किसी नई परिस्थिति के साथ आप कैसे समायोजित करोगे। ठीक है ना, तो समायोजन की योग्यता के बारे में इन्होंने बताया है मोनार्किक थ्योरी में। नेक्स्ट है द्वितत्व सिद्धांत यानी कि डायआर्किक थ्योरी। ये किसने दी? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी। वर्ष है 1904। इसमें इन्होंने दो चीजें बताई हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। अब देखिए, सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो बुद्धि क्या है? जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर का योग है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के ही बुद्धि बनती है या बुद्धि का निर्माण है इनके हिसाब से। नेक्स्ट है बहुतत्वीय सिद्धांत या परमाणविक सिद्धांत यानी कि मल्टीफैक्टर थ्योरी या फिर एनार्किक थ्योरी और एटॉमिस्टिक थ्योरी। देखिए, ये किसने दी? E.L. थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक स्पेशल है, ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि है इसके 4 स्तर हैं मापन के, यानी कि इसको 4 स्तर पर मापा जा सकता है। पहला है स्तर जिसमें कार्य और कठिनाई से संबंधित इंडेक्स के बारे में, सूचकांक के बारे में बताया है। ठीक है, दूसरा है परास, इसमें कार्य की संख्या के बारे में बताया है। और तीसरा है क्षेत्र, यानी कि किस परिस्थिति में क्या क्षेत्र होगा। और चौथा है गति, यानी कि जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने 4 सिद्धांत, मापन के सिद्धांत बताए हैं, स्तर, परास, क्षेत्र और गति। नेक्स्ट है 4th नंबर प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। अब देखिए, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी, PMA। अब देखिए, PMA थ्योरी किसने दी? तो L.L. थर्स्टन ने दी। कब दी? 1938 में दी। अब देखिए, इसमें ना इन्होंने बताया है कि 4 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, ठीक है ना, यानी कि बुद्धि को इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का योग माना है। अब देखिए कौन कौन सी हैं? स्थानिक संबंध, प्रत्यक्षात्मक गति, संख्यात्मक योग्यता, वाचिक अवबोधन, स्मरण, शब्द प्रवाह और देन तार्किक योग्यता। यानी कि बुद्धि जो है ना इन 7 से मिलकर बनती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 5th नंबर है न्याय दर्शन सिद्धांत यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी। अब सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी? तो G.H. थॉम्पसन ने। कब दी? 1939 में। इसको क्या बोला गया है? इसमें इन्होंने बोला है कि जो बुद्धि है वो मानसिक योग्यताओं का योग है। ठीक है, सैंपल कैसे होता है? तो इनके हिसाब से मानसिक योग्यताओं से। अब नेक्स्ट है कि मानसिक कार्यों का त्रियोग्यता सिद्धांत, ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। किसने दी? आर्थर जेनसन ने दी। इसमें इन्होंने बताया है कि जो बुद्धि में मानसिक योग्यताएं हैं उनके 2 स्तर हैं। पहला है साहचर्यात्मक अधिगम क्षमता, एसोसिएटिव लर्निंग कैपेसिटी, एंड नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षमता या संप्रत्यात्मक क्षमता, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या दिया? 2 योग्यताओं के स्तर बताए हैं। अब नेक्स्ट है बुद्धि का संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया? तो J.P. गिलफोर्ड। ठीक है, J.P. गिलफोर्ड ने दिया है। इसमें इन्होंने, और ये कब दिया? 1961 में। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर कौन कौन से? प्रोसेस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट आउटपुट। तो देखिए, प्रोसेस में इन्होंने क्या बताया है? संज्ञान, स्मृति अभिलेख, फिर स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन एंड देन मूल्यांकन, यानी कि 7 कंटेंट हैं, प्रोसेस है सॉरी। एंड कंटेंट में क्या है? चाक्षुष, श्रवणात्मक, इकाई, इसके बारे में बताया है, व्यवहारात्मक। एंड
थर्ड है प्रोडक्ट आउटपुट। प्रोडक्ट आउटपुट में क्या बताया इन्होंने, इकाई, उसका वर्ग और उसके संबंध के बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए अब और भी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि मल्टी मॉडल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, हमारा 8th नंबर है बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, हावर्ड गार्डनर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने कब दिया था, 1983 में। इन्होंने बताया कि 8 प्रकार की योग्यताएं होती हैं बुद्धि की। पहली है भाषागत, देन तार्किक या गणितीय, दैशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, अंतःवैयक्तिक और अंतवैयक्तिक, एंड देन है प्रकृतिवादी। इन्होंने ये 8 प्रकार की योग्यताएं बताई हैं। तो आप बस इतना लर्न करो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हावर्ड गार्डनर ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत, यानी कि ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। इन्होंने ट्रायआर्किक 3 है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि 3 ही प्रकार इन्होंने बुद्धि के बताए होंगे। घटकीय बुद्धि है, अनुभविक बुद्धि है, एंड देन सांदर्भिक यानी कि कॉन्टेक्सचुअल बुद्धि, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है पास बुद्धि का मॉडल। अब देखिए पास बुद्धि का मॉडल किसने दिया, पास जेपी दास, ठीक है। जैक नैक्लेरी किर्बी, इन्होंने कब दिया, 1994 में दिया। इन्होंने बताया कि जो बौद्धिक क्रियाएं हैं वो 3 तंत्रों द्वारा संपादित होती हैं। फर्स्ट है आप योजना करोगे, प्लानिंग। नेक्स्ट है अटेंशन, एंड देन है सक्सेसिव प्रोसेस यानी कि अनुक्रमिक, ठीक है। इसके बाद बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो पीएफ वर्नन ने दिया 1960 में। और इन्होंने ये बताया कि जो कारक हैं बुद्धि को, ठीक है ना, इन्होंने एक क्रमबद्ध व्यवस्था बताई कि आप ऐसे ऐसे बुद्धि का अरेंजमेंट होता है। कैसे, पहले सामान्य कारक आएंगे, फिर मुख्य समूह आएंगे, देन लघु समूह, एंड उसके बाद विशिष्ट समूह कारकों को आप व्यवस्थित करोगे। नेक्स्ट है कैटल का बुद्धि सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैटल का बुद्धि सिद्धांत नहीं आता है, आएगा इसमें तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। किसने दिया, ठीक है। तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटल ने दिया 1963 से 87 तक। और इन्होंने इसमें 2 तत्व बताए, देखिए तरल और ठोस, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड बुद्धि के बारे में ये हम वंशानुगत प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए वंशानुगत कारक जिम्मेदार हैं, यानी हेरिडिटरी होता है। एंड सॉलिड बुद्धि क्या होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, यानी कि पर्यावरणीय कारकों से जो भी बुद्धि का डेवलप होता है वो होता है सॉलिड बुद्धि। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया, तो कैंपियन एवं ब्राउन ने दिया। इसमें इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है 2 स्तरों से संपन्न होती है, जैविक कारक आधारित संरचना प्रणाली, एंड देन है वातावरण आधारित संरचना क्रियान्वयन प्रणाली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थार्नडाइक ने कौन सा दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। और सॉलिड लिक्विड सॉलिड थ्योरी किसने दी, तो आरबी कैटल ने दी। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो भी है वो आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। और आप सभी हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल को और भी आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।